जय श्री राधे। मरते हुए पिता अपने बड़े बेटे से वादा कर लेते हैं कि बेटा मेरे जाने के बाद अपने दोनों भाइयों का और अपनी दोनों बहनों का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बाद तुम ही हो घर के बड़े और अपनी माँ को भी संभालना। बेटा उन्हें वचन देता है कि बिल्कुल पापा, मैं अपने भाई बहनों को बिल्कुल भी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। बहनों की शादी कर देता है, बहनें अपने अपने घर चली जाती हैं और भाई जो दो होते हैं उनकी पढ़ाई शुरू रहती है। उनकी पढ़ाई के लिए वो दिन रात एक कर देता है, मेहनत करके उनकी हर इच्छा पूरी करता है। उसकी शादी हो गई रहती है तो उसकी पत्नी उनको समझाती है, अपने पति को, कि बेफजूली खर्चा मत करो, तुम्हारे भी बच्चे हो गए हैं, इनके लिए भी तो आगे भविष्य के लिए सोचना है। और तुम पढ़ाई लिखाई के लिए मैं नहीं रोक रही हूँ, उनको पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन बेफजूली खर्चा मत करो। पति कहता है बिल्कुल तुम परेशान ना हो, तुम अपने बच्चों की तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे भाई पढ़ लिख जाएंगे, इनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो ये खुद ही मेरी इतनी मदद करेंगे, तो मेरे दिन तो वैसे भी बहुत जाएंगे, अभी मेरे मेहनत के दिन है, मुझे मेहनत कर लेने दो। पति बहुत समझाती है लेकिन पति को समझ में कुछ नहीं आता है। भाई लोग उनसे जिस चीज की भी मांग करते हैं वो तुरंत उनको किसी भी तरह करके पूरा करता है। अपने भविष्य के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचता है। बच्चों को महंगी कोचिंग दिलाता है कि अगर ये अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो इनको नौकरी अच्छी मिल जाएगी, और उनकी मेहनत रंग लाती है। दोनों भाइयों की सरकारी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगती है तब भाई फूला नहीं समाता है कि अब तो मेरे दिन बहुर जाएंगे। उसके भी 2 लड़कियां 1 लड़के रहते हैं। कहता है कि अब मेरे भाई कमाने लगे हैं, अब मेरा बहुत कुछ भविष्य मेरा संवर जाएगा, मेरी बेटियों की भी मुझे चिंता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे भाइयों की सरकारी नौकरी लग चुकी है। फिर उनकी शादी करने की वो बात सोचता है, शादी तय करता है तो उसकी पत्नी कहती है थोड़ा रुक जाते, भाई लोग कमा लेते, कुछ जोड़ लेते, तब शादी करते, अभी तुमको कर्जा लेना पड़ेगा। तो कहता है भाई, उसका पति कहता है कोई बात नहीं, मैं कर्जा लेके दोनों भाइयों की शादी कर दूंगा, उसके बाद मेरे भाई तो खुद ही पटा देंगे, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। दोनों भाइयों की धूमधाम से शादी कर देते हैं। भाई लोग आते हैं घर में और बहू आती है, सब अच्छे प्यार से रहते हैं, लेकिन दोनों भाइयों की नौकरी का ट्रांसफर बाहर हो जाता है। जब बाहर हो जाता है तो दोनों भाई अपनी अपनी बीवी को लेके चले जाते हैं, और उनकी माँ जो होती है, माँ भी छोटे बेटे के साथ चली जाती है। कुछ दिन तक तो दोनों भाई पैसा उनको भेजते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद तो उन्होंने पैसा तो दूर, फोन करना भी, बात करना भी, चिट्ठी देना भी मुनासिब नहीं समझा। तब पत्नी ने कहा कि देखो, जिस भाई के लिए आप कुछ भी अपने लिए नहीं कर पाए, तुम्हारी 2 लड़कियां हैं, इनका भविष्य हम कैसे संवारेंगे, इनकी शादी ब्याह इनका हम कैसे करेंगे, इनको कैसे पढ़ाएंगे, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आता है। अब बड़ा भाई कहता है कोई बात नहीं, मैं नहीं सोचा था, मैंने तो इनको अच्छी शिक्षा दी, लेकिन लगता है कि ज्यादा जब पढ़ लेते हैं तो उनकी मैथ बहुत मजबूत हो जाती है, उनको गणित का ज्ञान ज्यादा हो जाता है। ये सोच के वो उदास रहने लगता है। अब उसके पास एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसी दुकान से वो काम सबका करता रहता था, अपने लिए कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं बना पाया। जो एक पुराना घर था उसमें 3 हिस्से लगते। ये सोच सोच के वो उदास रहने लगा और अपने आप को एकदम मजबूर समझने लगा कि जिन भाइयों के लिए मैंने इतनी तपस्या की और मैं माँ के कहने पर हर सब कुछ वो करता रहा, लेकिन माँ भी जिसके पास पैसा था उसी के पास चली गई। भाई मजबूर हुआ, लेकिन पत्नी जो थी कंधे पे कंधा मिलाकर खड़ी हो गई, बोली कोई बात नहीं, अभी समय है, एक बार फिर से जिंदगी शुरू करते हैं। भाई फिर से मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके लिए जिस भाई ने इतना त्याग किया, आप उसी भाई को धोखा देके निकल लिए, ये अच्छी बात नहीं है। उसने आप पर बहुत भरोसा किया और आपने उनके भरोसे को चूर चूर कर दिया। लेकिन ये ऊपर वाला है, वो अच्छाई बुराई दोनों देखता है और दोनों का अदला बदली भी करता है। तो बहुत सोच समझ कर अपने मददगार की अवहेलना करें, बहुत कष्टदायी होगा। अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आई हो तो लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट प्लीज जरूर। जय श्री राधे।